स्टूडेंट, दिस इज एन के आर्य और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलता है ज़रूर किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में और किसी भी आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं किसी भी जॉब के लिए, टेक्निकल एग्ज़ाम, तो वहाँ मैथमेटिक्स में आपको इसका एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको समझने से पहले आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है मेरे पीछे कि टॉपिक क्या रहेगा आज का, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो इंटीग्रेशन के बेसिक्स में यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल में करवाई गई हैं, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से इस एक्सरसाइज से पढ़ने से पहले मैं आपको जितना काम का आपके फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्री के वो दोबारा से करवा रहा हूँ। आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री आपको डेरिवेटिव के अंदर भी करवाई गई थी, पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में भी करवाए गए थे, ITF सेकंड चैप्टर में। अब थर्ड या फोर्थ टाइम आपको करवा रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, दोबारा फिर ट्रिग्नोमेट्री होगी। तो जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी बेसिक्स की वो साथ साथ करवाते रहेंगे। इस काम में आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूले बता रहा हूँ जिनका हमें ज़्यादातर यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको एक बार उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन करवाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट है, रिपीट करवा रहा हूँ एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन का क्या रहेगा, माइनस का कोस एक्स, प्लस में एक्स का कोफिशिएंट कहाँ लिखना, डिवाइड में अगर कुछ है तो। नेक्स्ट कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, प्लस में क्या रहेगा सी। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या रहेगा, टेंजेंट एक्स, प्लस में क्या रहेगा। ये सभी में कंपलसरी है कि जो इसका कोफिशिएंट होगा एक्स का वो कहाँ लिखना अपने को, डिवाइड में। नंबर 4 इंटीग्रेशन करना अपने को सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, इसका क्या रहेगा, प्लस में क्या रहेगा सी। नंबर 5 किसका करोगे, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का, माइनस का, प्लस में सी। नंबर 6 कोसिकेंट एक्स इंटू में इसका क्या रहेगा, माइनस के कोसिकेंट एक्स, वेरी गुड, प्लस में सी। आपको ये चीज़ें बतानी ज़रूरी क्यों थी, आप बोलोगे सर इतनी छोटी चीज़ आप बार बार मत बताया करो, हम इंटेलिजेंट है इतने, मेरे को पता है, उम्मीद है कि आप ज़रूर होंगे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे। फिर भी यहाँ पर ये टॉपिक उठाने का मकसद क्या था कि आपको इस एक्सरसाइज के अंदर इनके अलावा सब कुछ मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या मिलेगा, इनके अलावा सब कुछ, समझ गए। यानी आपकी जो कलाकारी है वो आपको यहाँ पर दिखानी है कि जो कुछ भी मिलेगा उनको इनमें से किसी एक फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि इनमें आते ही डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, आंसर लिख देंगे सीधा इसका, समझ गए। तो मेन कंसेप्ट समझना, इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा उसको इस फॉर्म में बदलेंगे। यानी कि साइन और कोस की सिंगल पावर में अपने पास आंसर होता है, डबल ट्रिपल पावर में अपने पास आंसर नहीं होता। सीकेंट की सीकेंट स्क्वायर का होता है, सीकेंट इंटू टेंजेंट का होता है, कोसिकेंट स्क्वायर का होता है, इसका होता है। यानी कि इस अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है उसको पहले कन्वर्ट करेंगे उसके जो भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, +1 की जो ट्रिग्नोमेट्री करवाई गई थी उस वीडियो में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो पहले इसमें चेंज करेंगे। कुछ फॉर्मूले मैं आपको वो बताता हूँ जिनको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे जो यूज़फुल है, ठीक है जी। बीच में आप वीडियो को रोक के सारे फॉर्मूले उतार सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद कुछ फॉर्मूले जो बार बार आपके रिपीट होंगे, वैसे तो आपको याद है क्योंकि लगभग आप 100 से ज़्यादा बार उन फॉर्मूलों का यूज़ कर चुके हो, ठीक है जी। कैसे, अपने पास डायरेक्ट क्या होता है, 1 प्लस कोस एक्स किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई एंगल का हाफ मिलेगा। अभी क्या मिलेगा आपको, अब इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर यह एंगल कितना होता है 2x तो इसको क्या लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स। कमाल की बात ये है
जब डेरिवेटिव या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात थी तब तो आपको ये मिलता था, इसको कन्वर्ट करते थे, बाद में इसका डेरिवेटिव कर देते थे। इंटीग्रेशन में आपको पता कि कोस स्क्वायर का नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको पहले ही प्रॉब्लम क्या मिलेगी, आपको मिलेगा ऐसा, इंटीग्रेशन करना किसका, कोस स्क्वायर एक्स का। अब इसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कैसे, यहाँ से निकालेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी कि इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 1 + cos 2x बाई में 2। समझ गए। और ये 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x, इसका क्या रहेगा sin 2x, x का कोएफिशिएंट 2 प्लस में c। प्रॉब्लम समझ में आ रही है। यानी आपको क्या मिलेगा, इस टाइप की चीज़ मिलेगी और इन फॉर्मूला से इसको क्या करना, कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से आपको मिलता 1 - cos 2x किसके बराबर होता है, 2 sin स्क्वायर x। यानी अभी क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, अभी क्वेश्चन इसका नहीं मिलेगा, इसका तो आप डायरेक्ट कर दोगे। आपको क्वेश्चन मिलेगा किसका, sin स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन कीजिए या sin स्क्वायर x का कीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये डिवाइड में आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 - cos 2x बाई में 2। समझ गए। तो सेम बस यहाँ जहाँ प्लस था इसके क्या आ जाएगा माइनस। कोई दिक्कत किसी को, कहाँ से है, ये सारे फॉर्मूले हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से मैं आपको इनको कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा आपको वीडियो में सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करवाने की। लेकिन आगे की कार्रवाई का काम आपका रहेगा कि आपको वो चीज़ें कॉपी के अंदर जो आपकी जो मेन कॉपी है, ठीक है नहीं, उसके अंदर ये सारे के सारे फॉर्मूले आप क्या करोगे, नोट करोगे। ठीक है जी। तो उसी प्रकार से आपको पता है कि आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन थे उनमें से सीकेंट इंटू टेंजेंट, कोसिकेंट इंटू कोट, ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे थे जो मल्टीपल में हो तब भी इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। अदरवाइज़ बाकी अगर मल्टीपल में होते तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता। तो जब आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में मिलते हैं तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले +1 में थे, जैसे 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, sin a + b प्लस में sin a माइनस। ठीक है जी। यानी इसको कैसे लिखोगे, 2sc क्या बनेगा, ये s + s, इसकी शॉर्टकट फॉर्म है। 2sc को क्या लिखोगे, s + s। उससे याद नहीं रहेगा, इससे याद रहेगा आपको। ठीक है जी। नंबर 2 पे अगर 2 cos आगे हो, cos a sin b हो, यहाँ a और b का मतलब ये आप बोलोगे सर इसको भी तो आगे लिख सकते थे। a और b का मतलब है कि बड़ा एंगल आगे लिखते हैं और छोटा एंगल पीछे। क्यों, क्योंकि जब हम घटाते नहीं, माइनस करते हैं तो a - b, बड़े में से छोटे एंगल को माइनस करते हैं तो माइनस वाला चक्कर नहीं रहता। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, बस ये माइनस का हो जाएगा 2 sin a + b और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस में a - b। तो इसको क्या लिखोगे, 2cs क्या बनेगा, ये s - s। ठीक है। अभी इसका मीनिंग भी बताएंगे कि ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी इसको लिखने की। अगर आपके पास है 2 cos a cos b, cos a cos b, तो क्या लिखेंगे इसको, cos a + b प्लस में cos a - b। यानी अगर 2cc है तो इसको क्या लिखोगे, c + c। ठीक है। उम्मीद है कि +1 क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से की होगी। अगर नहीं भी कर रखी है आपने तो आप +1 की ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियो या फिर आपको +2 में भी सारे चैप्टर के अंदर ये मिल जाएगी। 4th क्वेश्चन है, अगर 2 sin a sin b दे दे, क्या दे दे, 2 sin a sin b, ये स्टार वाला फॉर्मूला है। ठीक है। बस इसमें क्या रहेगा, ये बनेगा cos a - b फिर माइनस में cos a + b। ठीक है। आपको क्या याद रखना है, 2ss क्या बनेगा, ये c - c। इनमें क्या ध्यान रखना है, आपको हर फॉर्मूले के अंदर शुरू में मिलेगा a + b और बाद में मिलेगा a - b। बस इस फॉर्मूले के अंदर अपोजिट है। इसमें क्या दे दिया, पहले मिलेगा माइनस और बाद में क्या मिलेगा प्लस। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डायरेक्ट इनके इंटीग्रेशन थे नहीं अपने पास। तो इनको क्या कर देंगे हम, 2 फंक्शन थे, इनको सिंगल में तोड़ देंगे। आपको क्वेश्चन मिलेंगे कुछ इनकी जगह a और b की जगह 2x 3x 4x इस टाइप का। तो इनको जब हम सिंगल टर्म में तोड़ देंगे तो डायरेक्ट इनके इंटीग्रेशन होते हैं। एक बात का ध्यान रहे, जब पहले भी आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाई गई है तो आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है
कि जब भी दोनों कोस इकट्ठे होंगे, दोनों कोस क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, तो फॉर्मूला किसका बनेगा, कोस का बनेगा। ठीक है, और जब भी अलग अलग होंगे, एक साइन एक कोस होगा, तो फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन का बनेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? इनके फॉर्मूले किस में टूटेंगे, याद रखने का शॉर्टकट फॉर्मूला है, या तो दोनों साइन रहेंगे प्लस के या माइनस के, या दोनों क्या रहेंगे, कोस रहेंगे प्लस के या माइनस के। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? आपको क्वेश्चन में ये 2 भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड। जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है जी, क्वेश्चन करें। ये कुछ एक फॉर्मूले थे, बाकी साथ साथ आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, ये बीच में आप उतार सकते हैं रोक के वीडियो। ठीक है, बस इनको जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं। 2SC S प्लस S, 2CS S माइनस S, 2CC को C प्लस C और 2SS को C माइनस C। इस पर स्टार लगा देना। सभी के अंदर क्या चलेगा, A प्लस B, और बाद में क्या चलेगा, स्टार का मतलब ये पहले आ जाएगा बाद में आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? शॉर्टकट में आप 1 सेकंड में इनको राइट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलोगे, आपको इंटीग्रेशन करना है जी, किसका, 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं अपने पास, या तो साइन का होता है या कोस का। तो मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूँ आपको एक बार। ये बताइए मेरे को कि 2 साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस। इससे पहले क्या लिखते थे, इसको लेफ्ट में लिखते थे, इसको राइट में। अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर x 1 माइनस बाई में 2। ठीक है जी, नमस्ते भाई, इधर से निकल जाओ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस कोस 2x बाई में 2। यानी यहाँ पर जो भी एंगल होगा उस साइड का होगा इसका डबल। क्या होगा इसका, डबल। तो यानी कि इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ लिखूँ ये निशान लगा करके कि मैंने ऊपर वाली वैल्यू यूज़ की है, तो इसको क्या लिखूँगा मैं, साइन स्क्वायर को, इसको लिखूँगा 1 माइनस कोस एंगल का डबल। एंगल कितना है, बाई में 2। कोई दिक्कत किसी को? ये डिवाइड वाला 2 बाहर ले सकते हैं, यानी कि 1/2 बाहर आ गया। 1 माइनस कोस कितना बनेगा, ये 4x प्लस में 10। इसका क्या करना अपने को, इंटीग्रेशन। तो क्या इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, 1 का क्या रहेगा, कोस का क्या रहेगा, साइन 4x प्लस में 10 डिवाइड में x का ऑप्शन के और प्लस में, ये आपका लास्ट आंसर रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे फॉर्मूले साथ साथ रिपीट करवाने की, कि इससे ये फॉर्म क्यों बनाई है अपने को। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलोगे क्या है अपने पास, साइन 3x और cos 4x। तो आपको ये +1 क्लास में सिखाया गया था कि जब भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जाते हैं तो पहले बड़े वाले को आगे लिखते हैं, छोटे वाले को पीछे लिखते हैं। तो पहले तो इसका अरेंज करेंगे, इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ की है, अरेंज किया है। तो cos 4x आगे और साइन 3x पीछे, तो इनमें से ये वाली फॉर्म बनती है। लेकिन कमी किसकी है, 2 की। कमी किसकी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2। तो क्या कर दिया मैंने, डिवाइड वाला बाहर और मल्टीप्लाई वाला अंदर। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे कि क्या बन गया, 2CS। क्या लिखेंगे इसको, S माइनस S, लेकिन पूरा लिखोगे इसको। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन। क्या बनेगा भैया, ये बनेगा साइन 4x प्लस में 3x a प्लस b माइनस में साइन 4x माइनस 3x और पूरे के साथ क्या है, dx है। पूरे के साथ क्या है, dx। यानी ये बन गया 1/2, ये कितने बन गए, साइन 7x माइनस में साइन x। इसका क्या करना अपने को, इंटीग्रेशन। तो साइन का क्या रहेगा, माइनस का कोस 7x डिवाइडेड बाई 7। इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस x डिवाइड बाई 1 प्लस में 6। कर सकते हो।
इसी के जैसा एक क्वेश्चन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इसी टाइप से करना उसको भी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। थर्ड क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन सेम है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या आपके पास, ये समझ में आया है? यस सर। बस इन्हीं का प्रयोग चलेगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एक फॉर्मूले में साथ साथ लिखवा रहा हूँ आपको। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो जी क्या है, इंटीग्रेशन करना है। बोलो क्या दे दिया इसने? cos 2x, cos 2x और cos 4x, cos 4। तो 11th क्लास में ये चीज़ भी आपको करवाई गई थी, जब 2 से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन हो। कितने से ज़्यादा? 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा। तो क्या करना है, सबसे छोटे को और सबसे बड़े को एक साथ ले लोगे, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो बचेगा नहीं बीच वाला, वो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। अदरवाइज आपको बता दूं कि क्या कोशिश की जाती है जब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है नहीं, कि इवन फॉर्म में बनना चाहिए। तो यहाँ तो वैसे ही पहले सारे इवन है। तो इसका तरीका क्या होता है, सबसे बड़ा एंगल लिखोगे आगे, फिर उसके साथ सबसे छोटा, और जो बच गया उसको तीसरे को कर देंगे अलग। ठीक है जी। इसका क्या करना अपने को? इंटीग्रेशन। अब ये इस टाइप की फॉर्म बन गई। कमी किसकी है? 2 की। कमी किसकी है? तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो लिखनी वो बात, तो डिवाइड वाला 2 नीचे और मल्टीप्लाई वाला अंदर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो ये देखो जी, 2cc किस में खुलेगा? ये c प्लस सी में। 2cc किस में खुलेगा? c प्लस सी। यानी इसको लिखेंगे 1/2 कोस a प्लस बी प्लस में कोस a माइनस बी, और पूरे के साथ क्या है? कोस 4x। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो ये बनेगा 1/2, कितना बनेगा ये? कोस 8x प्लस में कोस 4x इंटू में क्या है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये बनेगा 1/2 कोस 8x कोस 4x। इसकी मल्टीप्लाई करो तो कोस स्क्वायर 4x। ठीक है। अब दोबारा से बन गया, इसको भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई 2 से। तो फिर जब इसके साथ करेंगे तो सारे के साथ करना पड़ेगा। अगेन 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। मैं यहाँ करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। वन बाई टू पहले से था, एक 1/2 और आ गया, और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों की। ये क्या बन गया? 2 कोस 8x कोस 4x प्लस में 2 कोस स्क्वायर 4x dx। ठीक है जी। ये बाहर कितना बनेगा? 1/4। ये दोबारा से ओपन होगा, कोस a प्लस बी प्लस में a माइनस बी। 2 कोस स्क्वायर x, 1 प्लस कोस एंगल का डबल बाई में 2, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं उसी टाइप का। 1 प्लस कोस एंगल का डबल बाई में, बाई वाला 2 तो यही है, बाई वाला 2 तो यहीं पे है। तो यानी ये वाली चीज़ बनेगी आपकी 1/4 कोस 12x कोस 4x प्लस 1 और प्लस में कितना? ये कोस 8x। क्या ये कोस 8x dx। इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। यानी कि 1/4 बाहर, इसका क्या बनेगा? साइन 12x बाई में 12। इसका क्या रहेगा? साइन 4x बाई में 4 प्लस में 1 का क्या रहेगा? x, और इसका क्या रहेगा? साइन 8x बाई 8, और प्लस में क्या रहेगा? कोई दिक्कत किसी को? स्टेप टू स्टेप करोगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये समझ में आया है? एक बार रिपीट देखो। फिर क्या था इसमें? आपको अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को। ठीक है जी। अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा आते हैं, 3, 4, 5 जितने तक भी है, तो हम उनको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल क्या करोगे? एक साथ, और बीच वाले को निकाल दोगे अलग। ठीक है जी। अगर यहाँ 4 होते तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा एक साथ, फिर बीच वाले दोनों एक साथ।
समझ गए। तो दोनों को ऐसे ही सोल्व करते। तो क्या कर दिया हमने, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड। इसको ओपन कर दिया भाई, c प्लस कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी इंटू में चले रहे अपना। इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, दोबारा से फिर ज़रूरत पड़ी तो क्या कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। लेकिन वो जो 2 मल्टीप्लाई में होगा दोनों के साथ होगा। इस पे दोबारा यही अप्लाई कर दिया जो यहाँ अप्लाई किया था हमने, दोबारा यही अप्लाई कर दिया। और 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है जी। तो फिर बाद में क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही करना है, सेम है बिल्कुल। तो 4th क्वेश्चन देखो, बस वो वाला साइन की फॉर्म में है। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे दिया, इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना अभी अपने को, साइन क्यूब, एंगल कितना है, एंगल है 2x प्लस 1। तो आपको ये ज़रूर सिखाया गया होगा, अगर नहीं सिखाया गया तो अब सीख लो। जब भी आपको ओड पावर दी जाती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो आप उसको इवन में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे, इवन में कन्वर्ट करना आसान है, उसकी एक पावर को अलग कर दो। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको वहीं सोल्व हो जाएगा। यहाँ कितनी पावर, 3 है, तो इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में क्या लिख दिया 2x प्लस 1। अभी दिमाग का प्रयोग करोगे, जो 7.2 एक्सरसाइज थी ना, उसमें क्या करते थे, कोई ऐसा फंक्शन लेके आते थे जिसको पुट करने से दूसरा बन जाए। अब ये पता साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कोस का, यानी कि साइन तो बन जाएगा लेकिन उसके लिए क्या चाहिए अपने को, कोस। अपने को क्या चाहिए, तो इसको कोस की फॉर्म में बदल लें भाई। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। और बाहर क्या चल रहा है अपने पास, साइन 2x प्लस, बस पुट कर दो, पुट कर दिया कोस 2x प्लस 1 को क्या पुट कर दिया हमने, t। इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस का साइन 2x प्लस 1, 2x का क्या रहेगा 2, x का क्या रहेगा dx, t का क्या रहेगा। लेकिन अपने को चाहिए है साइन 2x प्लस 1 और dx, उधर जाके माइनस का 1/2 dt। तो ये वाली चीज़ की वैल्यू आ गई अपने पास। इसको क्या लेट किया हमने, t, यानी ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा माइनस का 1/2 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब बताओ जी, आपके लिए एक नई चीज़ है, 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, वेरी गुड। आप यही गलती करोगे 1 का इंटीग्रेशन x लिख के। हाँ साहिल, इस पे पिटाई हुई थी नहीं, हाँ वेरी गुड, ध्यान से। अपने को इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, t की रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब x की रिस्पेक्ट में होता था तो 1 का क्या बनता था x, अब t की रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा। इस बात का स्पेशली ध्यान रखोगे, आगे ये चीज़ें चलने वाली है बिल्कुल। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, अपना t के रिस्पेक्ट में, तो 1 का क्या रहेगा t, और t स्क्वायर क्या रहेगा t³/3 प्लस में c, t की वैल्यू रख दोगे, ये वाली t की वैल्यू थी, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या दे दिया, 5th क्वेश्चन दे दिया। 5th क्वेश्चन को करने के 3-4 मेथड है भाई। कितने मेथड है, 3-4। तो जिस मेथड से आप क्वेश्चन करोगे उसी मेथड से आपके आंसर को एग्जाम में चेक किया जाएगा। जो मेथड आप लगाओगे, ये मत सोच लेना कि जैसे आपने एग्जाम्पल देख लिया तो उसी टाइप से करना है, या एक टीचर ने कुछ और तरीके से करा दिया। आप यहाँ इतने बच्चे बैठे हो तो आप सभी के सभी अपना अपना तरीका लगा सकते हो, तो आपका मेथड ठीक होना चाहिए। तो उस मेथड के हिसाब से जो आपका आंसर आएगा वो आपका राइट माना जाएगा। ठीक है जी। तो 3-4 तरीके तो मैं ही बता दूंगा आपको, बाकी आप अपने अपने तरीके से लगा सकते हो फॉर्मूले के ऊपर। 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट बोलोगे क्या दे दी इसने, साइन इंटू में dx। आप बोलोगे सर अभी अभी आपने एक तरीका बताया है, जब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उनकी पावर क्या दे दे ओड, तो किस में कन्वर्ट करेंगे। आप बोलोगे सर इसकी तो दोनों की ओड है, तो आपके पास चॉइस भी 2 है। कितनी चॉइस आपके पास है, आप साइन को भी तोड़ सकते हो और कोस को भी तोड़। अच्छा, दोनों की पावर सेम भी है, दोनों की पावर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं साइन x इंटू में कोस x, टोटल की पावर क्या हो जाएगी क्यूब, टोटल की पावर क्या हो जाएगी क्यूब। यानी कि इस क्वेश्चन को कितने तरीके से चलाया जा सकता है। फिर अंदर वाले को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके साइन 2x बन जाएगा, साइन क्यूब बनेगा, उसको फिर तोड़ देंगे स्क्वायर में और साइन में, जैसे अभी 4th क्वेश्चन किया है। यानी एक तरीका ये वाला है। एक तरीका है कि आप साइन की पावर तोड़ दो, कोस को पुट कर देंगे। एक तरीका कोस को पावर तोड़ दो,
साइन को पुट कर दें, यानी कि कितने ही तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। जैसे इसको हमने लिख दिया साइन क्यूब एक्स, कोस क्यूब को क्या लिख दिया हमने, कोस स्क्वायर इंटू में कोस। ऐसे हम साइन को भी लिख सकते हैं। अब अपने को पता है कि ये वाला चीज़ बन सकती है, कोस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, तो इसको पुट कर देंगे, ये वाला समाप्त और ये दोनों समाप्त, ये बचेगा। इसको चेंज करते हैं किसकी फॉर्म में, जिसकी फॉर्म में हम पुट करते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स और इसको 1 माइनस इंटू में कौन है, कोस एक्स डी एक्स। यानी आप अपना अपने दिमाग लगा सकते हो। तो पुट करोगे इसमें साइन एक्स को टी, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, कोस एक्स डी एक्स और डी टी। ये समाप्त हो गया भाई अपना, यानी अपने पास बन गया, इसकी जगह कौन आ जाएगा, टी का क्यूब 1 माइनस टी का स्क्वायर और डी टी। इसको पहले अंदर लेके जाएंगे हम, क्या बनेगा ये, टी क्यूब टी की पावर 5 डी टी। हाँ भाई, टी क्यूब का इंटीग्रेशन बोलो क्या रहेगा, टी की 4/4, टी की 5 का प्लस में टी की वैल्यू रख दोगे, कोई दिक्कत किसी को। आप इसमें किसको तोड़ सकते थे, साइन को, ठीक है जी, साइन को तोड़ोगे तो कोस की फॉर्म में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड के जैसा और सेवन्थ क्वेश्चन किसके जैसा था, सेकंड के जैसा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन इन दो फॉर्मूले के बगैर आपका सोल्व नहीं होगा, यानी आपको इन फॉर्मूलों से ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या दे दिया भाई इसने, 1 माइनस और बाई में, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेते ये दोनों फॉर्मूले कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। तो ये बताओ 1 माइनस कोस एक्स, ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x/2, ये क्या बनेगा भाई, 2 कोस स्क्वायर। इसको आप यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे कि इनके बराबर होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। ये बताओ साइन को कोस से डिवाइड करो तो क्या बनेगा, टेंजेंट स्क्वायर x/। अब आपको पता है कि टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो टेंजेंट स्क्वायर को उसकी फॉर्म में लेके आएंगे जिसका इंटीग्रेशन होता है। वेरी गुड, तो टेंजेंट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वेरी गुड, सीकेंट स्क्वायर बाई x/2 माइनस 1। अब बताओ सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट x/2। x का कोएफिशिएंट कितना है, 1/2। कहाँ आएगा ये, 1 का क्या रहेगा, क्योंकि किसकी फॉर्म में है, dx। x की फॉर्म में है तो 1 का रहेगा x, और t की फॉर्म में है तो t रहेगा। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना अपने को, कोस एक्स बाई में 1 प्लस में कोस एक्स। आपको ये बताया था कि आप नोमरेटर और डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लेके आओगे जिसका हम डायरेक्टली सॉल्यूशन कर सकें। ये बताओ ऊपर कोस और नीचे क्या दे दिया, 1 प्लस कोस। किसकी कमी है, ऊपर किसकी कमी है, 1 की, तो 1 क्या करेंगे प्लस और 1 क्या कर देंगे, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या कर दिया इसमें हमने, 1 को प्लस कर दिया और 1 ही क्या कर दिया माइनस, 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो इसको अलग से डिवाइड करेंगे और इसको अलग से, तो क्या बनेगा ये, 1 प्लस कोस एक्स बाई में 1 प्लस माइनस में 1 बाई में 1 प्लस, कोई दिक्कत किसी को, ये कट जाएगा, क्या बनेगा इसका 1 बाई 1 प्लस को उसको क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ x/2। अब ये बताओ जब कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा यानी कि चेंज होगा तो क्या बन जाएगा ये, सेकंड स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/2 सेकंड स्क्वायर x/2। इंटीग्रेशन करने से पहले देखो 1 का इंटीग्रेशन पता आपको x होता है, सेकंड स्क्वायर भी पता नहीं, तो बस आंसर लिख देंगे इसका। 1 का क्या बनेगा अपना, 1 का बनेगा x माइनस में 1/2, सेकंड स्क्वायर का क्या रहेगा, टेंजेंट x/2। x का कोएफिशिएंट कितना है 1/2, प्लस में इसको सॉल्व करोगे नहीं चेंज हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया इसने, इंटीग्रेशन करना अपने को किसका भाई,
साइन की पावर 4 का। अब आपको पता है कि आपको इंटीग्रेशन आता है साइन की सिर्फ सिंगल पावर का, तो इसको सिंगल में कैसे कन्वर्ट करें? अब स्केयर होता तो तोड़ लेते, तो जब 4 है तो इसको स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये ओड पावर होती फिर तो इसको इजीली था, भाई इसकी एक पावर अलग करके फिर इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, साइन स्केयर का क्या लिख देंगे, इसको स्केयर। तो आपको यही बता दूं 2 साइन स्केयर एक्स को क्या लिख सकते थे, 1 प्लस कोस 2x, लेकिन अभी अपने पास ये है सिर्फ, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो इस ये क्या बनेगा, वेरी गुड, यानी कि सोए नहीं हो जाग रहे हो, क्या बनेगा ये माइनस का बनेगा। किसका बनेगा ये, अगर कोस होता तो क्या लिखते, इसको प्लस लिखते। तो यानी कि ये बनेगा अपने पास, इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x बाई में का स्केयर। एंगल जो भी है उसका डबल रहेगा। अगर यहाँ साइन 2x होता तो यहाँ क्या लिखते 4, यहाँ 4 होता तो क्या लिखते 8। समझ गए नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर 2 को मैं स्क्वायर से बाहर लिखूंगा तो 4 लिखना पड़ेगा, यानी क्या बनेगा ये 1/4 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर। हाँ भाई, a माइनस बी का स्क्वायर याद है सभी को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखो जी, हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी इजी हो जाएगा, ये दोबारा से वही चीज़ आ गई। तो अगर इसकी जगह क्या होता, कोस स्क्वायर 2x होता तो क्या लिखते 1 प्लस कोस, एंगल का डबल, क्या रहेगा इसका डबल 4x बाई में 2। तो यहाँ लिख दें इसको, क्या लिख दिया मैंने इसको 1/4 1 प्लस, इसकी जगह क्या लिख दिया 1 प्लस कोस 4x बाई में 2 माइनस में 2 कोस 2x। इसका क्या करना अपने को, इंटीग्रेशन। तो 1/4 तो बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा x प्लस में, इसका क्या रहेगा 1/2 x/2 हो जाएगा। कोस का करो तो क्या बनेगा प्लस में साइन 4x/4, 2 पहले से था, इसके नीचे भी, दोनों के नीचे था, माइनस में 2 कोस 2x से क्या रहेगा साइन 2x बाई में 2, और पूरे के प्लस में क्या रहेगा c। कर लोगे, स्टेप टू स्टेप करना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी प्रकार से आपको 11th क्वेश्चन करना है। ये साइन की 4 थी, वो किसकी है, कोस की 4, किसकी है वो, कोस की 4। 12th क्वेश्चन और देखोगे इसके बाद, फिर हाफ आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे के सारे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप साथ में प्रॉब्लम भी ले सकते हैं। 12th क्वेश्चन देखोगे, इंटीग्रेशन करना भाई किसका, साइन स्क्वायर एक्स बाई में क्या दे दिया 1 प्लस कोस एक्स। तो हम देखते भाई ऊपर और नीचे में से किसको सोल्व किया जा सकता है। ऊपर क्या दे दिया साइन स्क्वायर, तो उसको कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इजी रहेगा। तो साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस कोस एक्स। आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर को तो आप बार बार क्या लिख रहे थे 1 प्लस कोस 2x/2 लिख रहे थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ऊपर और नीचे एंगल सेम रहे। अगर हम इसको उसमें तोड़ देते कोस में तो उसका एंगल कितना हो जाता 2x, और नीचे कितना है x, नीचे सिंपल एंगल है x, ऊपर क्या बन जाता 2x। तो आपको यहाँ पर सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना है कि हमारा एंगल भी क्या रहे सेम, यानी कि जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से ठीक होगा वही चीज़ हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे, वही चीज़ क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे। तो ये बताओ क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे a प्लस b इंटू में a माइनस b, और नीचे कितना है 1 प्लस कोस एक्स dx, ये इससे कट जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा x, कोस का क्या रहेगा साइन, और प्लस में इंटीग्रेशन तो आपको सिर्फ 2 सेकंड का ही मिलेगा, ओनली 2 सेकंड्स के लिए। ठीक है जी। इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे आपने की तो आपका इंटीग्रेशन तो वहीं समाप्त हो चुका है। अब तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगी प्रॉब्लम जिसमें आपको यूज़ करने 3 4 5 स्टेप। वो स्टेप सोल्व करने के बाद इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट ही करोगे। ठीक है जी। तो इसके लिए इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको सारी की सारी क्या मिलेगी, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप प्रॉब्लम लिख सकते हैं और जो भी आपकी दिक्कतें आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।